कल अपन ने पढ़ा था चतुर्भुज के बारे में और चतुर्भुज के विभिन्न अवयव। आज अपन पढ़ेंगे आयत के बारे में और एक पढ़ेंगे अपन वर्ग के बारे में। आयत और वर्ग में कुछ समानताएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं, ये दोनों में समान है तो अपन पढ़ेंगे। तो आयत भी अपने आप में एक चतुर्भुज है, वर्ग भी अपने आप में एक चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज भी अपने आप में चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। ये कुल 5 प्रकार के होते हैं। आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, ये 5 प्रकार होते हैं। इन पांचों को अपन अलग अलग प्रकार का उनका अध्ययन अपन अलग से करेंगे। तो पहले अपन लेते हैं आयत। आयत का मैं चित्र बनाता हूं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। आप पहले ये आयत का चित्र है। अब देखिए आप, आयत के चित्र के अंदर ये निशान और ये निशान, इसका मतलब ये हो गया कि ये भुजाएं समान नाप की है। इसी प्रकार से ये 2 निशान और ये निशान का अर्थ हो गया कि ये 2 भुजाएं समान नाप की है। तो कुल मिलाकर बात यह हो गई कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, और ये निशान का मतलब हो गया 90 डिग्री, यानी ये कोण भी 90 का, ये कोण भी 90 का, तो ये अपना 90 का हो जाएगा और ये अपना 90 का हो जाएगा। तो कुल मिला के परिभाषा क्या बनी या इसकी विशेषता अपन क्या बनी, वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, ठीक है नहीं, ऐसा चतुर्भुज में लिख देता हूँ ये बात परिभाषा। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समान नाप की हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, 90 अंश का हो, उसे आयत कहते हैं। ठीक है नहीं, आमने सामने भुजा बराबर, यानी ये दोनों एक नाप की, ये और ये दोनों एक नाप की, ये कोण 90 का, ये कोण 90 का, ये कोण 90 का, ये कोण 90 का, या प्रत्येक कोण 90 का, इसको अपन कहेंगे आयत। ये दोनों भुजाएं समान अंतर है 90, चूंकि ये कोण भी 90 का हो गया, ये कोण भी 90 का हो गया, इसका तो ये भुजाएं समानांतर और ये भुजाएं ये दोनों समांतर है। एडी और बीसी समानांतर, एडी समानांतर बीसी, और इसी प्रकार से एबी समानांतर सीडी। ये कुल मिलाकर के आयत की विशेषता। आयत की और भी कई विशेषताएं हैं, लेकिन हाल फिलहाल अपन इसको यूं समझते हैं। वापस एक बार इसकी परिभाषा सुन लीजिए। आमने सामने की भुजाएं बराबर और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, उसको अपन आयत कहते हैं। एक बार अब जैसा मैंने बताया कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो इसमें भी 2 विकर्ण होंगे। अब इसको अगर आगे अपन पढ़ें तो जैसे मान लीजिए अपन ने AC विकर्ण लिया, ये AC विकर्ण, ठीक है ना, ये चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज है और विकर्ण है AC, विकर्ण है आपके AC। अब ये AC क्या करेगा, AC क्या करता है, इस आयत को 2 बराबर त्रिभुजों में बांटता है, 2 बराबर त्रिभुजों में बांटता है। ये ध्यान रखना, ठीक है नहीं। चतुर्भुज ABCD को विकर्ण AC ने 2 बराबर त्रिभुजों में बांटा, 2 बराबर त्रिभुजों में बांटा। अब कैसे होगा, ठीक है ना, ये आप देख लीजिए। तो अपन वर्ग के बारे में कल पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे। देखो अब ये एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज का नाम है ABC। ये त्रिभुज हो गए आपके A, B और C, और इसी प्रकार से ये त्रिभुज अपन देखते हैं A, C और D। ये त्रिभुज A, C और D, ये 2 त्रिभुज हो गए। अब ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में समान है, सर्वांग सम है, ये अपन देखते हैं है कि नहीं है। ठीक है, देखिए आप, इस त्रिभुज की BC भुजा, ये आधार समझो या BC भुजा, इस त्रिभुज की BC भुजा
इस त्रिभुज की AD भुजा के बराबर होगी, क्योंकि मैंने परिभाषा में क्या बताया अभी आपको, ये बताया ना कि BC भुजा और AD भुजा है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये आमने की समझो, ये सामने की समझो, तो ये दोनों बराबर है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। इस त्रिभुज की ABC त्रिभुज की BC भुजा और ADC त्रिभुज की AD भुजा, ये दोनों समान नाप की है। अब वापस आइए, ये भुजा इस त्रिभुज की AB भुजा, इस त्रिभुज की AB भुजा और इस त्रिभुज की ये BC भुजा या CD भुजा, ये दोनों समान है, ठीक है ना। और इन दोनों के लिख सकते हैं अपन कि ये आमने सामने की भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं समान। ये तो पढ़ना है, परिभाषा में पढ़ेगी, ये आपके सामने लिखी हुई परिभाषा है, आमने सामने भुजा बराबर, तो इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर, ये और ये बराबर, दोनों त्रिभुज होगी, और इन दोनों त्रिभुज की ये और भुजा बराबर, और ये विकर्ण AC, तो इस त्रिभुज के लिए विकर्ण AC, ये विकर्ण है, तो विकर्ण दोनों में सेम है नहीं, विकर्ण दोनों में सेम ही होना। इस त्रिभुज का ये AC है और इसी त्रिभुज की ये तीसरी भुजा कहो, विकर्ण करो, चाहे कुछ भी करो, या अलग अलग त्रिभुजों के हिसाब से इसको कर्ण मानो, और इस त्रिभुज का ये कर्ण समझ लो, इस त्रिभुज का ये कर्ण समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, ठीक है ना। वैसे ये दोनों विकर्ण, ये दोनों समान है, ठीक है ना। वापस एक बार ध्यान से समझ लीजिए आप, इस त्रिभुज की BC भुजा इस त्रिभुज की AD भुजा के बराबर है, इस त्रिभुज की AB भुजा इस त्रिभुज की CD भुजा के बराबर है। इसी प्रकार से इस त्रिभुज की AC भुजा इस त्रिभुज की AC भुजा के बराबर है, यानी AC दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए दोनों के लिए बराबर है वो। तो कुल मिला के सिद्धांत क्या बनता है, सिद्धांत ये बनता है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः तीनों भुजाओं के समान हो, तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, ठीक है बात को देखो। सर्वांग सम, सर्व अंग सम, सर्व अंग सम, यानी तीनों, एक त्रिभुज में 6 अंग, पहले बताया 3 भुजा 3 को, तो 3 भुजाएं समान है, तो बाकी वाले तीनों कोण समान होंगे ही होंगे, अपना आप कहने की कोई जरूरत नहीं। यानी ये कोण और ये कोण समान होगा, ये कोण और ये कोण समान होगा, और ये कोण और ये कोण समान होगा, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज AC और D, ये एक हो गया। तो कुल मिला के बात ये बनी कि आयत का एक विकर्ण त्रिभुज को 2 बराबर सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है, और ये क्षेत्रफल में भी समान होते हैं, एक क्षेत्रफल में भी समान होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए ये मान लीजिए 5 है, ये मान लीजिए 3 है, तो ये 3 हो गई और ये 5 होगा, ये कोण 90 का हो गया, ये कोण 90 का हो गया। तो ये अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई बटा 2, आधार ये 5 है, ऊंचाई ये 3 है, तो 5 का 3 से गुणा किया 15, 15 में 2 का भाग 7.5। इसी प्रकार से इसमें देख लीजिए, ये 5 है और ये 3 है, दोनों गुणा किया 15 बटा 2, आधार इंटू ऊंचाई बटा 2, तो 7.5, तो ये 7.5 और ये 7.5, तो ये सर्वांग सम भी है और क्षेत्रफल में बराबर भी है। और यही सिद्धांत, ये का ही सिद्धांत आप इसमें कर लीजिए वर्ग में, ये का सिद्धांत आप कर लीजिए समांतर चतुर्भुज में। यानी कहने का तात्पर्य, अगर आपने ये एक चीज याद कर ली तो ये चीज आपके वर्ग में भी काम आएगी, और ये की चीज आपको समचतुर्भुज में भी लगभग काम आएगी, और ये की ये जो चीज है वो आपके समांतर चतुर्भुज में काम आएगी। इसलिए मैंने कहा कि समझने की दृष्टि अपन को रखनी है। अब इसके बाद में एक चीज और है, अगर इसके दोनों विकर्ण पर खींचे, ये दोनों विकर्ण यानी AC और BD, तो ये 4 और ये दोनों विकर्ण आपस में वो